इनलाइन ड्रिप इरिगेशन और ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन क्या है। मतलब बहुत सारे किसान कंफ्यूज है कि यार हमने आम के पौधे लगवाए, हमने संतरा लगवाया है, मौसम्बी लगवाया है और हमने कॉटन लगवाया है, गेहूं लगवाया है, गन्ना लगवाया है। तो ये दोनों पौधे एक दूसरे से अलग अलग है, ये फसल अलग है, वो फसल अलग है। क्या अलग है? तो जो कॉटन है वो पास पास में लगता है, मतलब उसमें दो सरी में के अंतर 4 फीट है, लेकिन दो पौधे में का अंतर कोई 1 फीट रखेगा, कोई 1.25 फीट रखेगा, कोई 2 फीट रखेगा। लेकिन गन्ने में भी वैसे ही है। लेकिन जब अपन इधर आएंगे और बड़ी मतलब क्रॉप के बारे में बात करेंगे, जैसे आम के बारे में, तो आम में दो सरी में का अंतर भी 10-15 फीट है और दो पेड़ में का अंतर भी 10 फीट 15 फीट है। तो ये दोनों फसल अलग अलग है। जो ये गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल हो गया, इसको हम रेगुलर क्रॉप बोलते हैं कि इसमें पास पास में लगाया रहता है। और ये जो बड़े क्रॉप है कि आम हो गया, नींबू हो गया, इसको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोलते हैं। तो ये दोनों फसल इस तरीके से अलग होने से इसमें ड्रिप का जो इस्तेमाल होना है उसमें भी फर्क गिरता है। और यही फर्क के जो दो प्रकार गिरते हैं, एक को बोलते हैं इनलाइन, एक को बोलते हैं ऑनलाइन। तो इनलाइन मतलब क्या कि भाई जो पास पास की फसल है, जैसे कि कपास, तो इधर जो ड्रिपर है वो हम अंदर से लगवा के देते हैं। जो नली है उसके अंदर से जब बनती है तभी हम आपको ड्रिपर लगवा के देंगे। और जो ऑनलाइन है, मतलब जो बड़ी फसल है आम के पेड़, तो इसको हम क्या करेंगे कि प्लेन नली आपको देंगे और उसमें जहाँ पे पौधा है, जहाँ पे फसल आएगी, वहाँ पे आपको बाहर से ड्रिपर लगवाना है। तो ये दोनों में फ़र्क है। जिसको अंदर से लगवा के दिया है उसको बोलते हैं इनलाइन, जिसको बाहर से ड्रिपर लगवाना है उसको बोलते हैं ऑनलाइन। तो फिर ये ऐसा इतना करने की ज़रूरत क्या थी? तो देखो, जो ड्रिपर हमने अंदर से लगवा के दिए हैं तो उसके वजह से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। तो मजदूर कम लगते हैं, क्योंकि भाई दो भी आदमी है तो एक बाजू में पाइप को जोड़ा, एक बाजू में डाल दिया, तो आराम से उसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो ड्रिपर अंदर से लगवाया है ना, वो चोकअप अगर हो गया तो आप उसको साफ नहीं कर पाते। वो एक बार चोकअप हो गया तो आपको नली बदलवानी पड़ती है। और जो रिपीटेड क्रॉप है, जैसे कि उदाहरण मैंने कपास का लिया था, तो इसकी लाइफ कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 8 महीना। तो उसके बाद आपको नली को उठाना है। तो उस समय अगर आपने बाहर से ड्रिपर वाली नली लगवाई है तो जब आप नली जमा करेंगे तो ड्रिपर गिर जाया करेंगे और आपको परेशानी हो जाएगी। उसको वापस अगली बार जब डालेंगे तो जो गिरे हुए ड्रिपर है उसको वापस लगवाने के लिए मजदूर लगेंगे। तो इसके लिए जो रिपीटेड क्रॉप है उसका लाइफ स्पैन कम है, उसका आयुमान कम है, तो वहाँ पे इनलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बड़े क्रॉप है, जैसे कि आम का उदाहरण में ले रहा था, अभी आम को अगर एक बार ड्रिप लगा दी तो आप 2 साल 4 साल भी उसको उठाएंगे नहीं। तो उसको बाहर से ड्रिप लगवाना पड़ता है, क्योंकि ये ड्रिप अगर चोकअप हो गई तो आप उसको आराम से चेंज कर सकते हैं। और उसमें क्या प्रावधान है कि आपको बाद में अगर 4 लीटर का पानी, मानो पौधा भी लगवाया है और 4 लीटर का ड्रिपर आपने लगवाया है, कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा हो गया तो उसको निकाल के आप 8 लीटर लगवाओ, तो उधर ये फायदा है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इनलाइन मतलब क्या, ऑनलाइन मतलब क्या। अगर कौन से फसल के लिए आपने इनलाइन का इस्तेमाल करना है, कौन से फसल के लिए आपने ऑनलाइन का इस्तेमाल करना है, इनलाइन के फ़ायदे क्या, ऑनलाइन के फ़ायदे क्या, इसके दुष्परिणाम क्या, इसके डिसएडवांटेज क्या इनलाइन के, और ऑनलाइन के डिसएडवांटेज या दुष्परिणाम क्या। तो मुझे लगता है कि किसान को ये सब इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, आपको इससे फ़ायदा होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे। और अगर आपके मन में इसके संबंध में कोई भी सवाल है और आपको तुरंत जवाब चाहिए तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल कर पाएंगे, उनके नंबर मैंने यहाँ पे दिए हैं। धन्यवाद।